बाबा रईस। रईस लगभग 70 साल का था। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल सफेद और आंखों में अनुभव की लकीरें। जिंदगी भर मछलियां पकड़ी थीं, तूफान झेले, लहरों से लड़ाई की, मगर कभी किसी इंसान से नहीं डरा। लेकिन आज जाने क्यों दिल में एक अजीब बेचैनी थी। रईस अपनी झोंपड़ी के अंदर बैठा सूखा लकड़ी का टुकड़ा आग में डाल रहा था कि ठक 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 दरवाजे पर अचानक तेज दस्तक हुई। कौन है दरवाजे पर? कौन है दरवाजे पर? क्यों अंदर घुस जा रही हो? Listen to me. Who are you? गई घूम। कौन हो तुम लोग और अंदर कई आई? Listen to me. Listen to me. Who are you? इंसान नहीं बल्कि कोई परछाई खड़ी Just हो। listen to our problem. रईस Just ने listen. कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर दो बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। एक करीब 20 साल की, दूसरी उससे भी छोटी। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, बाल भीगे हुए, चेहरा डर और थकान से भरा। छोटी लड़की कांपते हुए बोली, बाबा हमें बचा लीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें रात काटने के लिए जगह चाहिए। दूसरी लड़की आंसू पोंछते हुए बोली, कृपया हमें भगा मत दीजिए। रईस हक्का बक्का रह गया। इतनी खूबसूरत लड़कियां, वो भी आधी रात को समुद्र किनारे। ये बात उसकी समझ से परे थी। लेकिन वो बेदिल इंसान नहीं था। उसने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। से निकालो। दोनों लड़कियां अंदर आ गईं। हवा के साथ एक अजीब ठंडक भी कमरे में घुस आई। भाग 2, 2 परछाइयां, एक ही सवाल। रईस ने उन्हें आग के पास बैठाया, सुखाने के लिए कपड़े दिए और पानी रखा। लड़कियां चुपचाप बैठी थीं, मगर उनकी आंखों में डर नहीं, कुछ और था, एक रहस्य। रईस ने तुमसे पूछा, शादी करनी है बाबा। तुम लोग कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम पागल इस तो वक्त नहीं होगी समुद्र हो? किनारे मैं क्या कर रही सेकंड थी? शादी तुमसे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर बड़ी लड़की बोली, बाबा मैं भी तुमसे हमारी शादी नाव करना तूफान चाहती में हूँ उलट बाबा। गई। बाकी सब डूब गए, बस हम दो बची। तुम सब इतनी रात खूबसूरत बहुत हो गई, मैं तुमसे इसलिए शादी यहाँ आ वही गए। कर सकता। कहानी मुझे हुमान ठीक कुछ लगती दिन थी, अपनी पास मगर रख दोनों लो की आंखें प्लीज। कुछ छिपा रही थीं। रईस ने सोचा, क्या सच चलो में ये अगर तुम तूफान खाती से हो बचे तो हैं मैं तुम या सबसे कुछ शादी और? कर लेता हूँ। लेकिन चेहरे इतने मासूम थे कि आगे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। से शादी कर धीरे ली। धीरे रात गहराती गई। लड़कियां आग के पास सिमटी हुई थीं। रईस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कब की उड़ चुकी थी। ऐसा क्या उसने है कई बार जो ये महसूस किया इस कि लड़कियां मेरे उसे घोर साथ रही शादी थीं, करना लेकिन वो चाहती है। घबराकर आंखें बंद कर लेता। रात का अब आधा मैं हिस्सा अपने बीत गया घर को चलता और हूँ। तभी बाबा धीमी, आप हमारे लिए मुलायम, सुंदर लेकिन से मछलियाँ अजीब लाए आवाज। हो। रईस ने आंखें खोली। दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी थीं। बड़ी लड़की बोली, बाबा हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ रहेंगे हमेशा। रईस अकबका गया। क्या? क्यों? छोटी लड़की मुस्कुराई, एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान। क्योंकि हम चाहती हैं कि आप हमसे शादी कर लें। रईस का दिल रुक गया। क्या? पागल हो गई हो क्या? मैं 70 साल का बूढ़ा हूँ। बड़ी लड़की पास झुककर बोली, उम्र से क्या होता है बाबा, दिल जवान होना चाहिए। अब रईस को साफ लगने लगा, कुछ तो गलत है, बहुत गलत। भाग 3, मध्य रात्रि का सच। रईस ने झुंझला कर कहा, देखो बेटियों, ये मजाक ठीक नहीं, सो जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। लड़कियां चुप हो गईं, मगर उनकी आंखों की चमक बुझी नहीं। रईस ने उन्हें दूर सोने के लिए जगह दी। कुछ देर बाद झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया, लेकिन रईस को नींद नहीं आई। करीब आधी रात को उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। वो हल्के से उठा और उसकी निगाह उस लड़की पर पड़ी, बड़ी वाली, जो आग की ओर मुंह करके खड़ी थी।
उसकी उंगलियां अजीब ढंग से हवा में घूम रही थीं। उसके होंठ खुद ब खुद कुछ बोल रहे थे और उसकी परछाई दीवार पर असामान्य रूप से लंबी दिख रही थी, जैसे उसका शरीर वहां हो लेकिन परछाई किसी और दुनिया में। रईस का गला सूख गया। दूसरी लड़की धीरे धीरे घूमकर उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें नीली नहीं, काली नहीं, बल्कि पूरी सफेद थीं। रईस डर के मारे वहीं जम गया। लड़की मुस्कुराई, एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान। बाबा, आप सो क्यों नहीं रहे हैं? रईस ने डर छुपाते हुए कहा। तुम लोग क्या हो आखिर? दोनों ने एक साथ कहा। हम वो हैं जो पूरी नहीं करती, पूरी कराती हैं। और उसी पल आग की लपटें अचानक तेज हो गईं। हवा में एक ठंडा झोंका दौड़ गया। कमरे में एक अजीब सी गंध भर गई, जैसे समुद्र की तलहटी में छिपा कोई पुराना राज जाग रहा हो। रईस ने फौरन अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और बिस्तर पर लेट गया। वो नहीं जानता था कि ये सपना है या असलियत, लेकिन एक बात साफ थी, ये दोनों इंसान नहीं थीं, न आत्मा थीं, न परियां थीं। ये समुद्र की शापित परछाइयां थीं। भाग 4। सुबह का सन्नाटा और डर। सूरज उगा तो लड़कियां पहले से जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर रात वाली बात का कोई असर नहीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। रईस चुप रहा, लड़कियां भी चुप। नाश्ते के दौरान अचानक छोटी लड़की बोली, बाबा, आप हमें पसंद नहीं करते क्या? रईस ने डरते डरते कहा, तुम दोनों अच्छी हो, पर मैं इस उम्र में शादी नहीं कर सकता। छोटी लड़की धीरे से मुस्कुराई, एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान। हम भी आपकी उम्र नहीं देख रहे हैं, हमें तो सिर्फ आपकी आत्मा चाहिए। रईस का हाथ से कटोरा गिर गया। क्या कहा तुमने? बड़ी लड़की उसके पास आकर बैठी। हम दोनों को शाप मिला है बाबा, हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई हमें अपने दिल से स्वीकार करे। आज रात ही आखिरी रात है। रईस डर गया। और अगर मैं मना कर दूं तो? दोनों की आंखें एक साथ बदल गईं, गहरी, ठंडी, काली, जैसे समुद्र का सबसे अंधेरा हिस्सा। रईस का गला सूख गया। तो हम वो ले लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। भाग 5। अंतिम रात की तैयारी। दिन भर दोनों लड़कियां झोंपड़ी में रहीं, कभी हंसती, कभी गाती, कभी बाहर समुद्र की ओर निहारती, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हूं। रईस बेचैन था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम होते ही दोनों लड़कियों ने कहा, बाबा, आज रात समुद्र हमें बुला रहा है, आपको हमारे साथ आना होगा। रईस ने डरते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि, बड़ी लड़की बोली, आज फैसला होगा, आप हमें अपनाते हैं या नहीं। भाग 6। समुद्र का रहस्य। रात लगभग खत्म होने वाली थी। आसमान नीला काला था, हवा में नमक और सन्नाटे की गंध। लड़कियां रईस को समुद्र किनारे लेकर आ गईं। ठंडा पानी पैरों को छू रहा था। दोनों लड़कियां धीरे धीरे पानी में लेट गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर रही हों। बड़ी लड़की बोली, बाबा, हमारे माथे पर समुद्र का पानी डाल दीजिए, बस इतना ही। रईस ने कांपते हाथों से झुककर पहला छींटा डाला और अचानक समुद्र की लहरें गूंज उठीं। पानी का रंग बदल गया, आसपास से हवा गायब हो गई। दोनों लड़कियों के शरीर धीरे धीरे चमकने लगे। छोटी लड़की फुसफुसाई, बाबा, हम मर कर भी जिंदा हैं और जिंदा रहकर भी मरी हुई। बड़ी लड़की ने आंखें बंद की। हमें उन लोगों ने मार दिया था जो हमें चाहते नहीं थे। अब मुक्ति सिर्फ आपकी स्वीकृति से होगी। रईस ने हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुम्हें बेटी की तरह अपनाता हूं, मगर शादी। दोनों लड़कियां मुस्कुराईं, इस बार सच्ची मुस्कान। बस यही चाहिए था बाबा। और अचानक दोनों के शरीर पानी में घुलने लगे, जैसे वो पानी की ही बनी हो। धीरे धीरे वो पूरे समुद्र में विलीन हो गई। एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद बाबा। और सब समाप्त। भाग 7।
अंतिम सच। रईस अकेला खड़ा था। आसमान साफ हो गया था, लहरें शांत हो चुकी थीं। समुद्र पहली बार उसे डरावना नहीं बल्कि भार मुक्त लग रहा था। रईस की आंखों से आंसू बह निकले। वो झोंपड़ी की ओर लौटा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा दीवार पर 2 परछाइयां लटकी हुई थीं, बिल्कुल उसी जगह जहां लड़कियां रात में खड़ी हुई थीं। परछाइयां धीरे धीरे मिट रही थीं और उनके मिटते ही एक गहरा सन्नाटा कमरे में फैल गया। रईस समझ गया वो सच में इंसान नहीं थीं, न आत्मा थी, न परियां थीं,